गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 6 से। पिछला वीडियो में हम लोग देखे थे एक्सरसाइज 2.1 का ही क्वेश्चन नंबर 5 तक देखे थे और इसका कुछ थ्योरी था वो देखे थे। थ्योरी बोलने का मतलब था कि ऑर्डर्ड पेयर एक बताए थे कि ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर। उसके बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया थे। कार्टेशियन प्रोडक्ट को हिंदी में बोलते हैं कार्तीय गुणन। क्या बोलते हैं? कार्तीय गुणन। इंग्लिश में बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, जो कि बताए थे स्टेट कैपिटल का एग्जांपल लेके। तो आज क्वेश्चन नंबर 6 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला है यदि ए गुना बी का मान दिया हुआ है ए एक्स है, उसके बाद क्या है ए वाई बी एक्स बी वाई, इतना दिया हुआ है ए गुना बी का। तो पूछ रहा है क्या, तो ए तथा बी बताइए। कहने का मतलब बोल रहा है कि सेट ए में क्या होगा और सेट बी में क्या होगा, जो बताना है। तो देखेंगे इस तरह से गुना में क्या है, इसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो सॉल्यूशन में क्या होगा कि ए गुना बी जब होता है तो इसमें क्या होता है, पहले वाला जो है क्या होता है, ए वाला होता है, यानी कि पहला सेट वाला होता है। अब बाद वाला जो होता है यहाँ पे वो बाद वाला सेट का होता है ना। तो पहले ए है तो ए का क्या होगा, यहाँ पे पहले वाला होगा ना। और बी में क्या है, बाद वाला। तो बाद वाला होगा क्या, तो ए में कौन सा होगा, पहले कौन कौन आ रहा है, देखना ए आ रहा है, यहाँ भी ए है, यहाँ बी है और बी है। तो क्या हो जाएगा ए और बी, क्योंकि ए बी पहले ए मिला एक्स से और वाई से, फिर बी मिला किससे, एक्स से और वाई से। यानी कि ए के जगह पे ए के सेट में क्या है एलिमेंट ए और बी। अब बी वाला सेट में क्या होगा, बाद वाला। तो बाद वाला क्या है, एक्स है वाई है, एक्स वाई यही होगा ना, क्योंकि फिर से तो एक्स वाई है। कहने का मतलब हुआ क्या, एक्स मिला ए से वाई मिला ए से, उसी तरह से एक्स मिला बी से वाई मिला बी से। इस तरह से होगा क्या, कहने का मतलब इस तरह से तुमको गुना दे दिया रहेगा। अब पूछेगा क्या, सेट ए और सेट बी बताइए। तो जो पहले दिया हुआ है ए है ना, ए पहले दिया हुआ है तो यहाँ पे पहले वाला जो होगा और सेम होगा तो रिपीट नहीं करता है। सेट में आप लोग को पता है कि रिपीट नहीं करता है, तो रिपीट करना है नहीं। ऐसे तुम लिखोगे तो तुम इस तरह से लिख सकते हो, कैसे, ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ बी है, यहाँ बी है। तो सेट में क्या बोले थे, रिपीट की कोई जरूरत नहीं है। तो एक ये गायब हो जाएगा, एक ये गायब हो जाएगा, क्या बचा ए बी। तो यही दोनों होगा ना। तो इसीलिए पहले ही हम क्या किए, रिपीट हटा दिए, रिपीट करना नहीं है। तो यहाँ पे पहले वाला ए वाला सेट का एलिमेंट था और बाद वाला बी का सेट का एलिमेंट था। आया समझ में? ये क्वेश्चन नंबर 6 था। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है, मान लीजिए ए बराबर 1 2 सेट दिया है वो, ए बराबर 1 2, बी बराबर कितना दिया है 1 2 3 4, सी बराबर दिया है 5 6 और बी बराबर दिया है 5 6 7 8 दिया है। यही है ना, ए बी सी डी दिया हुआ है। तो सत्यापित कीजिए कि, सत्यापित करना है 7 का पहला मतलब प्रूफ करना है। क्या बोला है, ए गुना बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए गुना बी। उसके बाद क्या है, ए गुना बी इंटरसेक्शन ए गुना सी, इंटरसेक्शन ए गुना सी, दोनों ब्रैकेट में है क्या, किस तरह से है ना। तो इसे सत्यापित करने के लिए क्या करेंगे, सेट में दिया हुआ है ए बी सी डी का मान तो दिया हुआ है। जब मान दिया हुआ है तो यहाँ से सत्यापित करने के लिए क्या करेंगे, एक बार एलएचएस को सोल्व करेंगे, एक बार आरएचएस को सोल्व करेंगे, या फिर दोनों को एक साथ कर सकते हैं। तो दोनों को एक साथ करेंगे तो ज़्यादा चौका हो जाएगा, इसलिए क्या करेंगे, एलएचएस और आरएचएस को दोनों को अलग अलग सोल्व करेंगे। तो पहले एलएचएस से चलते हैं, ए गुना बी इंटरसेक्शन सी है ना, तो यहाँ से
पहले किसका काम करेंगे, बी इंटरसेक्शन सी का, तो ए को उसे ही छोड़ देते हैं। अब बी का, बी सेट का मान कितना है 1 2 3 4, 1 2 3 4। इंटरसेक्शन सी सेट का क्या है 5 और 6 है, क्या 5 6 यही है ना। तो देखिएगा ए गुना यहाँ से कुछ बचता है क्या, देखना तो इंटरसेक्शन है, इंटरसेक्शन का मतलब क्या बोले थे कॉमन, कॉमन यहाँ पे कॉमन करने का मतलब मिलना चाहिए कुछ ना कुछ, कुछ मिल रहा है क्या, यहाँ पे 1 2 3 4 है, यहाँ पे 5 6, कुछ मिला क्या, नहीं मिला ना, तो कुछ नहीं मिला तो क्या हो जाएगा 5, कुछ नहीं मिलता उसे क्या बोलते हैं 5। अब बताना कि ए में सेट में क्या एलिमेंट है, लिख दीजिए 1 और 2 गुना क्या 5। तो अब कल के वीडियो में भी हम लोग बताए थे क्या कि उसमें ए गुना 5 आया था ना, तो बोले क्या थे कि ए में कुछ एलिमेंट है यानी कि कुछ अंक है। अब बी जो है क्या है 5 है, जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब इसमें कुछ है और इसमें 0 है, एक भी अवयव नहीं है, तो 0 कोई अंक में गुना होता है क्या होता है 0, और 0 को हम लोग सेट में क्या बोलते हैं 5 बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या आ गया 5 आ गया, तो एलएचएस में हमको आ गया क्या 5। तो अब आरएचएस को सोल्व करें क्या, आरएचएस को सोल्व करते हैं। तो आरएचएस में है पहले क्या ए गुना बी इंटरसेक्शन ए गुना सी है ना, तो पहले ए गुना बी ब्रैकेट का काम करिए अलगे करिए कि एक के साथ कर दे, अलग अलग कर दे, पहले अलग अलग कर देते हैं, ए गुना बी निकाल लेते हैं। तो ए का मान कितना है 1 2, ए का मान 1 2 गुना बी का मान कितना 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसको गुना जब करेंगे तो क्या करेंगे 1 को उठाएंगे सभी से मिलाएंगे, उसके बाद 2 को उठाएंगे सभी से मिलाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 1, उसके बाद 1 2, उसके बाद 1 3, उसके बाद 1 4। 1 को सबसे मिला दिए, उसके बाद किसको मिलाइएगा 2 को, तो क्या हो जाएगा 2 1 2 2 2 3 2 4, सबको मिला दिए। किए क्या है 1 को उठाए हैं, क्या किए 1 को उठाए 1 से मिलाए, 1 को उठाए 2 से मिलाए, 1 को उठाए 3 से मिलाए, 1 को उठाए 4 से मिला दिए, ठीक है। उसके बाद 2 को उठाए 1 से मिलाए, 2 को उठाए 2 से मिलाए, 2 को 3 से, 2 को 4 से। ये ए गुना बी का मान आ गया क्या, ए गुना बी का मान आ गया क्या। उसके बाद क्या निकालना है ए गुना सी, तो ए का मान कितना है 1 2 और गुना सी का मान कितना है 5 और 6, 5 6। तो ए गुना सी किस तरह से निकलेगा, पहले 1 को उठाएंगे ये दोनों से मिलाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 5 1 6 हो जाएगा। उसके बाद क्या हो जाएगा 2 5 2 6, कोई दिक्कत क्या, ये निकल गया ए गुना बी या ए गुना सी। ये दोनों का क्या पूछा है इंटरसेक्शन ही ना, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन निकालेंगे तो किस तरह से करेंगे देखिएगा, ए गुना बी इंटरसेक्शन ए गुना सी, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन देखिएगा, तो ए गुना बी का ये है ना, और ए गुना सी का ये है, ये दोनों में कोई ऐसा एलिमेंट है जो कि मिल रहा है, कोई ऐसा है क्या जो मिल रहा है, कोई है। यहाँ पे 1 1 है, यहाँ पे 1 1 कहीं पे है नहीं है, यहाँ पे 1 2 है, 1 2 है क्या, मिल रहा है क्या, कोई भी नहीं मिल रहा है ना, तो कोई भी नहीं मिल रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, कोई भी नहीं मिल रहा है उसे क्या बोलेंगे। तो देखिएगा तो एलएचएस में क्या आया था, आरएचएस में क्या आया, तो यानी कि एलएचएस बराबर हो गया आरएचएस के, एलएचएस बराबर हो गया आरएचएस के। तो यही सत्यापित करना था ना, तो यही हमारा क्या हो गया प्रूफ हो गया क्या। तो 7 का पहला नंबर क्या बोला था, यही था ना कि सत्यापित कीजिए कि ए गुना बी इंटरसेक्शन सी बराबर है
ए गुना बी इंटरसेक्शन ए गुना सी के। आया समझ में क्या? हाँ। ये था 7 का फर्स्ट नंबर। अब देखेंगे 7 का सेकेंड नंबर। सेवन का सेकेंड नंबर में बोला है ए गुना सी बी गुना डी का उप समुच्चय है। बोला क्या है कि ए गुना सी जो है उप समुच्चय है। उप समुच्चय मतलब क्या जी? सबसेट। क्या है? सबसेट बी गुना डी के। बी गुना डी के सबसेट है कि नहीं? सबसेट कहने का मतलब क्या बोले थे? जो ई साइड वाला, जो लेफ्ट साइड वाला है सेट, उसका सभी एलिमेंट होना चाहिए क्या चीज में? इधर वाला में, मतलब राइट साइड वाला में। यानी कहने का मतलब जो पहले सेट है उसका सभी एलिमेंट इसमें मिलना चाहिए। यही था ना हमारा सबसेट, यही था ना उप समुच्चय। सबसेट को कहीं क्या बोलते हैं? उप समुच्चय बोलते हैं, जो कि तुम्हारे क्वेश्चन में बोला है। तो यहाँ पे ए गुना सी के काम है, तो ए गुना सी तो हमको यहाँ पे है ना, ए गुना सी को हम निकाले हैं ना अभी जस्ट पीछे। तो ए गुना सी का तो मान हमको पता है। यहाँ पे बी गुना डी निकाल ले क्या? बी गुना डी निकाल ले। तो बी का मान कितना है देखिएगा तो 1 2 3 4 गुना डी का मान कितना है? 5 6 7 8। यही है ना? तो देखिएगा तो बी गुना डी, तो पहले क्या करेंगे? एक को उठाएंगे, इस सबसे मिलाएंगे। मिलाइए 1 5 फिर 1 6 1 7 1 8। ये 1 सबसे मिल लिया, 1 सबसे मिल लिया ना। उसके बाद 2 को सबसे मिलाइए तो कितना हो जाएगा? 2 5 2 6 2 7 2 8 हो जाएगा क्या? ये मिल लिया सबसे, 2 मिल लिया सबसे। उसके बाद क्या क्या मिलेगा? 3 मिलेगा सबसे, तो 3 5 हो जाएगा। देखो ना 3 मिला 5 से। हाँ। उसके बाद क्या मिलेगा? 3 6 से, फिर 3 7 से, 3 8 से। उसके बाद 4 किससे मिलेगा? ये सब से। तो 4 5 4 6 4 7 4 8। यही हमारा हो जाएगा ना। बी गुना डी की अगर बात करें तो यही हो जाएगा ना हमारा। बी गुना डी का एलिमेंट हमारा ये सब है। अब ए गुना सी का एलिमेंट ये सारा है। तो सबसेट हमको चेक करना है ना। तो सबसेट चेक करने के लिए क्या करते हैं देख लीजिए। ए गुना सी का काम है, इसलिए इसको अभी रखते हैं। तो यहाँ से देखिएगा ए गुना सी क्या है? ए गुना सी। तो ए गुना सी का एलिमेंट सब लिखिए। तो ए गुना सी का एलिमेंट क्या है देखिएगा तो 1 5 1 6 2 5 2 6। यही है ना? सबसेट होना चाहिए। सबसेट होना चाहिए किसका? ये बी गुना डी का ना। तो बी गुना डी वाला सभी एलिमेंट लिखिए यहाँ पे। तो बी गुना डी का सभी एलिमेंट क्या है? तो लिखिए ना 1 5 1 6 1 7 1 8 1 6 1 5 से क्या 5 1 5 1 6 1 7 1 8। उसके बाद क्या है? 2 5 2 6 2 7 2 8। उसके बाद क्या है? 3 5 3 6 3 7 3 8। उसके बाद क्या है? 4 5 4 6 4 7 4 8। यही है ना? हाँ। अब देखिएगा ए गुना सी का ही है। किसका है? ए गुना सी का एलिमेंट ये सारा है। ये बी गुना डी का सारा एलिमेंट है। अब सबसेट है कि नहीं चेक करना, यही ना बोला है। हाँ। तो यहाँ से देखिएगा इसका सभी एलिमेंट इसमें है क्या? तो देखिएगा तो
15 है ना, 15 यहाँ पे है क्या? 16 है ना, 16 है क्या? 25 है ना, 25 है ना, 26 सभी एलिमेंट इसमें मिल गया क्या? तो जब मिल जाता है तो उसे क्या बोलते हैं? ए गुना सी सबसेट है बी गुना डी का, यही ना? तो सबसेट है ना, यानी कि प्रूफ यही करना था ना। तो सबसेट है यानी कि 7 नंबर का सेकंड क्या हो गया? प्रूफ हो गया कि सबसेट, हाँ ए गुना सी जो है सच में सबसेट है किसका? बी गुना डी का। आया समझ में? ये था 7 नंबर का दूसरा। उसके बाद देखना है हम लोग को 8 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला है, मान लीजिए ए सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2, उसके बाद बी कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 3 4। तो बताइए कि ए गुना बी लिखिए और ए गुना बी के कितने उप समुच्चय होंगे उनकी सूची बताइए। तो यहाँ देखना, तो ए गुना बी पहले निकालने बोला है, ए गुना बी निकाल लीजिए, ठीक है? तो ए गुना बी, तो ए का मान कितना है? 1 2 गुना बी का कितना है? 3 4। तो देखिएगा तो क्या हो जाएगा? ए गुना बी यानी कि क्या करेंगे? ए में क्या है? 1 है, 1 को ये दोनों से मिलाएंगे, उसके बाद 2 को ये दोनों से मिलाएंगे, तो क्या हो जाएगा? 1 पहले किससे मिलेगा? 3 से। उसके बाद 1 किससे मिलेगा? 4 से। उसके बाद 2 किससे मिलेगा? तो उसके बाद 2 किससे मिलेगा? 4 से। तो ए गुना बी निकल गया क्या? ए गुना बी निकल गया ना। तो अब बोला क्या है? पहला का आंसर तो ये हो गया कि ए गुना बी निकालिए, लेकिन 8 नंबर क्वेश्चन में और बोला है। बोला क्या है कि ए गुना बी लिखिए, उसके बाद ए गुना बी के कितने उप समुच्चय हैं। तो उप समुच्चय की संख्या लिखने के लिए क्या? एक समुच्चय, उप समुच्चय की संख्या बराबर, एक ट्रिक बताए थे तुम लोग को निकालने के लिए छोटा सा, याद कीजिएगा जब पावर सेट हम पढ़ाए थे, पिछला एक्सरसाइज जो सेट हम लोग पढ़े हैं उसमें हम बताए थे कि उप समुच्चय या पावर सेट निकालने बोलेगा तो उसका संख्या किस तरह से निकलता है कि जितना है 2 के पावर, जिस सेट का उप समुच्चय निकालना है उसके एलिमेंट की संख्या को पावर में करते हैं, ऐसा बोले थे। यानी कि 2 के पावर n लेते हैं, 2 के पावर n क्या होता है? उस समुच्चय के अवयवों की संख्या जिसका हमको उप समुच्चय निकालना है। अब आए समझ में? ऐसा हम बताए थे क्या? 2 के पावर n फॉर्मूला होता है जिसमें n क्या है? n वो होता है उस समुच्चय के अवयवों की संख्या जिसका उप समुच्चय हमको निकालना है। आया समझ में? तो यहाँ पे किसका उप समुच्चय की संख्या निकालना है? ए गुना बी के। ए गुना बी में कितना एलिमेंट? 1 2 3 4 ना। तो 2 के पावर n का मान कितना हो गया? 4। तो 2 के पावर 4 कितना होता है? 16 होगा क्या? 2 के 4 बार गुना करेंगे 16 होगा क्या? तो यानी कि हमारा उप समुच्चय की संख्या 16 होगा। लेकिन बोला इतना ही पे छोड़ा नहीं है क्वेश्चन नंबर 8, बोला कि पहले ए गुना बी निकालिए, उसके बाद उप समुच्चय की संख्या बताइए। तो कितना आ गया उप समुच्चय की संख्या? 16। उसके बाद बोला है कौन 16 को है उसका सूची बनाइए। कौन 16 को है उसका सूची बनाइए। सूची बनाने के लिए क्या बोले थे देखिएगा। सबसे पहले क्या चीज से शुरू करने बोले थे? 5 से। याद है क्या चीज से? 5 से। तो क्या हो जाएगा? पहले 5, उसके बाद एक को लेते थे, ये 4 गो एलिमेंट है, ये अलग अलग नहीं समझना है। ये एक एलिमेंट है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ठीक ना? तो पहले एक को लेंगे, तो एक का तो 1 3 हो जाएगा, 1 3 1 4, उसके बाद क्या हो जाएगा?
2 3 2 4 उसके बाद क्या हो जाएगा 2 4। ये अलग अलग हो गया क्या? अलग अलग हो गया तो उसके बाद 2 2 लेंगे। उसके बाद कितना लेंगे? 2 2 लेंगे। तो 2 2 लीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 3 1 4 लेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 3 1 4। उसके बाद 1 3 इससे हो गया ना तो 1 3 2 3 1 3 2 3। उसके बाद 1 3 2 3 के साथ भी हो गया, इसके साथ भी हो गया। अब किसके साथ? तो 1 3 2 4 1 3 2 4 सेट वाला सिंबल लगाएगा इस तरह से। तो देखना क्या हो गया? देखना 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया ना। अब कितना बचा? 8 और ना 16 ले जाना ना। तो 16 होगा, ये ले जाना क्या है। तो देखना यहाँ पे 2 2 वाला कर लिए क्या? 2 2 वाला कर लिए तो अब ये और बचा हुआ है ना 1 3 को ना सबसे मिला है, 1 4 को सबसे मिलाइए ना अभी। तो 1 4 को मिलाइएगा सबसे तो क्या हो जाएगा? 1 4 2 3 1 4 2 3। उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 4 2 4 हो जाएगा क्या? उसके बाद किससे मिलेगा? 1 4 हो गया कब सबसे। 2 3 किसके साथ? 2 3 2 4 हो गया क्या? कोई दिक्कत? उसके बाद देखिएगा 3 3 लेंगे 3 3 लेंगे 1 3 ये ले लेंगे। उसके बाद ये लेंगे। उसके बाद ये इसके साथ आएगा तो देखिएगा 3 3 लेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 3 उसके बाद 1 4 उसके बाद 2 3 हो जाएगा क्या? उसके बाद देखिएगा 1 3 2 3 2 4 हो जाएगा क्या? देखिएगा तो 1 3 2 3 उसके बाद 2 4 ये हो गया। उसके बाद देखिएगा 1 3 3 3 के रूप में हो गया ना। अब 1 4 3 के रूप में कीजिएगा तो 1 4 3 के रूप में कीजिएगा तो कितना हो जाएगा? 1 4 2 3 2 4 ये हो गया क्या? 1 4 2 3 2 4। अब गिनिए कितना हुआ? 1 2 3 4 5 5 हुआ ना। 6 7 8 9 10 11 उसके बाद 12 13 14 14 हुआ ना। कहाँ तक लीजिए? 1 4 2 3 2 4। अब 2 3 को सबके साथ लीजिए 2 3 2 4 1 3 यही ना। 2 3 2 4 कहीं पे है क्या? देख लेना एक बार। 2 3 2 4 उसके बाद क्या हो जाएगा? 1 3 ये 3 3 वाला कहाँ है? यही है ना। मिलाओ है क्या कहीं पे? नहीं है ना। तो ये हो गया यानी कि 3 3 वाला भी खत्म हो गया ना। 3 3 वाला जब खत्म हो गया तो लास्ट में कौन लेंगे? टोटल। टोटल क्या है? 1 3 1 4 2 3 2 4। अब गिन के देखिए 16 है क्या? गिनो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 हो गया क्या? इस सभी को एक सेट में बंद कर दीजिए। आया समझ में क्या? ये था हमारा क्या? उप समुच्चय की संख्या। जैसे कि पिछला जो हम लोग एक्सरसाइज में सेट वाला में देखे थे तो सिंपल देखे थे। क्या देखे थे? जो सुनना कि 2 3 है 2 3 दिया हुआ है सेट है। इसका उप समुच्चय बनाइए। क्या बनाइए? इसका उप समुच्चय बनाइए। तो आसानी से बना दिए थे। क्या बनाए थे? जो देखना सबसे पहले 5 लिए थे। उसके बाद कितना लिए थे? 2। उसके बाद कितना लिए थे? 3। उसके बाद क्या लिए थे? दोनों को लिए थे 2 3। आगे क्या 4। इसका शॉर्ट में निकालेंगे तो क्या? 2 के पावर n। तो 2 के पावर n कहने का मतलब क्या? 2 और पावर में 1 का 1 2 तो क्या हो जाएगा? 2 के पावर 2 यानी कि 4 4 को समुच्चय होना चाहिए। 4 हुआ क्या? 1 2 3 4
कि सिंपल क्या था, छोटा सा डिजिट देता था इसलिए छोटा निकलता था। यहाँ पे क्या दिए, 4 को दे दिया है और उसमें भी 2 है इसलिए ज्यादा बड़ा लग रहा है वही चीज। तुमको बस केवल अलग अलग पहले लिखना है, उसके बाद 2 लिखना है, उसके बाद 3 लिखना है और उसके बाद लास्ट में 4 लिखना है। ये है क्वेश्चन नंबर 8 पूरा कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 में बोला क्या था, एक बार फिर से सुनिएगा। ए और बी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है। पहले ए गुना बी निकालिए ए गुना बी। ए गुना बी निकालने के बाद बोले उपसमुच्चय की पहले संख्या बताइए। संख्या बताइए तो क्या बोले थे, फॉर्मूला 2 के पावर n क्या होता है, उस समुच्चय की एलिमेंटों की संख्या, अवयवों की संख्या जिसका हमको क्या निकालना है, उपसमुच्चय। तो निकालना ए गुना बी का है तो n का मान कितना हो जाएगा, एक एलिमेंट 2 3 4 वो एलिमेंट 4 कर दिए, 2 के पावर 4 कितना 16। और उसके बाद बोला कि ये संख्या बताने के बाद हमको सूची बनाइए कि कितने कौन कौन है 16 को। तो 16 के उपसमुच्चय की संख्या बना दिए, सूची बना दिए। आया समझ में क्या, ये था क्वेश्चन नंबर 8। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में बोला क्या है कि मान लीजिए ए और बी दो समुच्चय है, दो को क्या है, समुच्चय है, जिसमें n ए का मान यानी कि ए में अवयवों की संख्या कितनी है 3, ए में अवयवों की संख्या कितनी है 3, और एन बी यानी कि बी में अवयवों की संख्या कितनी है 2, एन बी का मान दिया है। यदि x1 y2 z1 a गुना b में है, कहने का मतलब a गुना b जब करते हैं तो इसमें क्या आता है जी, क्या क्या आता है, x1 y2 z1 आता है। ठीक है, ये आता है, और भी हो सकता है, ये नहीं कि 3 ही होगा। यहाँ से तो हमको पता चल रहा है ना जी कि ए में 3 गो है, एन बी में 2 गो है, तो ए गुना बी में कितना को होगा, के को होगा 3 दूना के 6 को होगा ना, दिया कितना है 3, तो और भी हो सकता है ना, इसमें और भी होगा ना। यहाँ पे तो हमको क्या ए में 3 गो बोला है, बी में 2 गो बोला है, तो क्या हो जाएगा 3 दूना के 6 को टोटल ए गुना बी में होगा ना। ए गुना बी में 3 गो तो लिखा हुआ है, दिया है। अब पूछा 6 गो में कौन कौन होगा, जो सुनना, ए गुना बी में है तो ए और बी को ज्ञात कीजिए। सबसे पहले ए और बी बताइए, क्या बताइए, सेट ए बताइए, उसके बाद सेट बी बताइए। तो सेट ए और सेट बी बताने के लिए अभी क्वेश्चन नंबर 6 देखे थे, उसी तरह से है ना। पहले है ए तो ए का पहले वाला होगा क्या, पहले है ए तो ए का पहले वाला होगा, तो पहले वाला क्या है, x है, y है और z है, क्या x y z, तीनों अलग अलग है, तीनों होगा कि नहीं, तो a में हो गया। b में क्या होगा, बाद वाला, तो बाद में क्या है 1 है 2 है 1 है, यानी कि रिपीट तो करना नहीं है, तो क्या हो जाएगा 1 2 हो जाएगा क्या, यानी कि a और b पता चल गया हमको। a और b जब पता चल गया तो बोला है कि a और b को ज्ञात कीजिए, निकल गया। उसके बाद x और y और z भिन्न भिन्न अवयव है, भिन्न भिन्न अवयव है मतलब बोल रहा है कि x y z एक नहीं है, अलग अलग है। तो a b को निकालिए, तो आंसर हो गया a और b को ही हमको निकालना था। आया समझ में, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है कार्तीय गुणन a गुना a में 9 अवयव है। अब भी सुनना क्या बोला है, जो a गुना a में कितना अवयव है, यानी कि नंबर ऑफ a गुना a कितना है 9। नंबर n जब तक लिखेंगे नहीं किसे नंबर आएगा, तो a गुना a का मान कितना है 9 है, जिसमें गुना करने के बाद अवयव दिया है। क्या दिया है, गुना करने के बाद अवयव क्या दिया है, जो सुनना
-1 0, उसके बाद क्या दिया है जी 0 1 दिया है, उसके बाद क्या है 2 ही दिया है, क्या 2 ही दिया है। चलिए ठीक है कोई बात नहीं, इसमें और हो सकता है, होगा ना जी, इसमें और होगा ना, 2 ही दिया है तो समुच्चय ए ज्ञात कीजिए और ए गुना ए के शेष अवयव बताइए। मतलब यहाँ पे 2 ही दिया है ना, तो शेष अवयव आओ इसमें कुछ होगा ना, तो पहले ए को ज्ञात कीजिए। तो ए को ज्ञात करने के लिए सुनिएगा पहले, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, बाद में भी ए है, तो पहले ए है तो ए का मान पहले वाला होगा, बाद में भी ए है उसका भी बाद वाला होगा। तो पहले ए में क्या है -1, उसके बाद क्या है 0, उसके बाद वाला भी तो ए बे का अवयव है ना, तो बाद में क्या है यहाँ पे तो 0 है तो 0 लिख दिए, तो उसका तो कोई होगा नहीं। इसके बाद क्या है तो यानी कि 1 भी होगा। आया समझ में? दोनों जगह जब ए है तो दोनों जगह वाला एलिमेंट ए का ही होगा ना, दोनों जगह जब ए है तो पहले वाला में भी ए, बाद वाला में भी ए, तो एक क्या है -1 और 0 पहले वाला में लिख दिए। उसके बाद यहाँ पे 0 है तो ये तो पहले लिख दिए ना, उसके बाद क्या बचा 1 ही ना, तो यानी कि ए का एलिमेंट कितना आ गया -1 0 और 1। अब देखना ए का इतना है, अब तुमको लग रहा है कि नहीं ये निकाला हुआ हो सकता है, गलत हो तो तुम चेक कर सकता है जी। बताए थे ना कि ए गुना ए 9 दे रखा है ना हमको, तो 9 देने के लिए ए में कितना एलिमेंट 3 हम लाए हैं ना, और जब ए गुना ए करेंगे तो 3 इसका गुना करेंगे कितना आएगा 9, यानी कि 9 हमको दिया है ना, यानी कि ए का मान निकाला हुआ सही है ना जी। उसके बाद बोला क्या है ए निकालने के बाद, ए तो निकल गया ना, ए निकालने के बाद आप बताइए ए गुना ए जो है उसमें शेष अवयव कितना है। शेष अवयव को क्या करना है निकालना है, तो शेष अवयव को निकालना है तो क्या करेंगे गुना कर देंगे, फिर से गुना कर देंगे। देखो तो ए गुना ए का मान कितना है -1 0 1 गुना ए का मान कितना -1 0 1 हो जाएगा क्या। अब गुना कीजिए, गुना जब करिएगा तो क्या होगा -1 को उठाइएगा, ये तीनों से मिलाइएगा, तो मिलाइए -1 0 से मिला, -1 से मिला क्या, उसके बाद 0 किससे मिलेगा ये तीनों से मिलेगा क्या, ये हो गया ना -1, उसके बाद 0 को मिला क्या हो जाएगा 0 -1 0 0 0 1 ना, ये मिल गया तीनों से। उसके बाद ये मिलेगा तीनों से, मिलेगा ना, तो देखिएगा एक मिलेगा किससे -1 से, फिर एक मिलेगा किससे 0 से, उसके बाद 1 मिलेगा किससे 1 से, यही होगा ना। 9 को आया क्या देख लीजिए, 9 आया क्या 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आएगा ही, आया ना। अब बोला शेष अवयव, तो पहले से दे रखा था क्या -1 और 0, तो -1 और 0 ये वाला दे रखा है, उसके बाद 0 और 1 दे रखा है, 0 और 1 कहाँ है ये दोनों दे रखा है, तो ये दोनों को छोड़कर शेष अवयव होगा कि नहीं, ए गुना ए का होगा ना। शेष अवयव मतलब बचा हुआ उसका अवयव। आया समझ में? क्या बोल रखा था क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 10 में कि ए गुना ए के अवयवों की संख्या कितनी है 9, यानी कि नंबर ऑफ ए गुना ए कितना 9। ए गुना ए में कुछ अवयव दे रखा था, लिख दिए। उसके बाद ए को पहले बोला है कि पता कीजिए, ए को पता कीजिए, ये भी आंसर होगा। तो पता कीजिए, तो पहले वाला भी ए का एलिमेंट, बाद वाला भी ए का एलिमेंट, तो यहाँ पे पहले वाला क्या है -1 और 0 लिख दिए, बाद वाला में 0 और 1, तो 0 तो पहले से लिख दिए ना, तो रिपीट तो करना है नहीं, तो 0 और बाद में क्या है यहाँ पे 1, तो ये तीनों क्या हो जाएगा ए का ही एलिमेंट ना, क्योंकि दोनों जगह ये है। तो अब यहाँ पे चेक करने के लिए बताया कि हमारा सही है कि गलत, चेक कर सकते हैं उस तरह से। यहाँ से ए गुना ए निकाल लिए और उसके बाद इसमें जो दिया है तो मिला लेते हैं, इसमें मिलता है कि नहीं, मिल रहा है ना, यानी कि ए गुना ए का टोटल अवयव ये हो जाएगा, जिसमें 2 को दे रखा था, 7 को क्या है शेष है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10। आज के वीडियो में 2.1 खत्म हो गया है। तो आज के वीडियो में इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए रॉकी ट्यूटोरियल चैनल। थैंक यू।
कभी